आज हम आपको मिलवाएंगे मैट्रिक के इम्तिहानात में फैसलाबाद बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करने वाले महमूद अहमद से, जिन्होंने हिफ्ज के साथ साइंस सब्जेक्ट्स में 1089 नंबर लेकर टॉप पोजीशन हासिल की और अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मदर की सपोर्ट के साथ ही इतना आगे आए हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये आपने टारगेट सेट किया हुआ था, इरादा था, या ये इतनी बड़ी न्यूज़ अनएक्सपेक्टेड हो गई है? देखें, मैं तो ये समझता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने इस आदत से नवाजा कि मैंने हिफ्ज़ किया। उसके बाद मैं यही कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी मैंने हासिल किया कुरान मजीद की वजह से है। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैंने बिल्कुल ये सोच के पेपर नहीं दिए थे मेरी पोजीशन आ सकती है, क्योंकि नाइट्स के अंदर थोड़ा मार्जिन ज़्यादा हो गया था। लेकिन फिर थोड़ी सी मेहनत भी की, अल्लाह ताला ने साथ दिया। कुरान मजीद की बरकत के साथ मैंने इतने नंबर अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह, आप हाफ़िज़ कुरान भी हैं और ये देखा जाता है कि जो हिफ्ज़ करके दोबारा इस फील्ड एकेडमिक फील्ड में आता है तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। आपके लिए कितना मुश्किल था? देखें, थोड़ा सा शुरू में मुश्किल था, लेकिन अल्लाह ताला ने साथ दिया। जो हाफ़िज़ कुरान होता है उसका अल्लाह ताला IQ लेवल बढ़ा देता है। ये हमेशा मेरे कार साहब मुझे कहा करते थे कि आप ना अब जा रहे हो यहाँ से मदरसे से, आपका IQ लेवल बाकियों से ज़्यादा है, आप उनसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, अल्लाह ताला भी आपके साथ हमेशा मदद करेंगे। तो शुरू में थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन फिर टीचर्स ने साथ दिया, घर वालों ने बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी, तो फिर अल्लाह ताला ने नवाज दिया इससे। कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके? मैंने जो मेरे मेन सब्जेक्ट थे वो थे केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स और मैथ थे। तो हिफ्ज़ के बाद आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन में किसने मदद की और आपको कैसे इल्म था कि मैं बायो फील्ड चूज़ करूँगा या केमिस्ट्री रखूँगा? ये तो काफ़ी खुश्क और ड्राई सब्जेक्ट समझे जाते हैं। देख, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट साइंस में ही था ये हिफ्ज़ से पहले, लेकिन जो मेरे भाई ने भी मेरी बहुत ज़्यादा गाइडेंस की, जो मेरी सिस्टर्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस की। उसके बाद जो जितनी भी कोई मुश्किल होती थी इनसे ही पूछता था मैं। ये ड्राई सब्जेक्ट नहीं होते, इनके अंदर इंटरेस्ट चाहिए होता है। तो इंटरेस्ट अल्लाह ताला ने डेवलप किया हुआ था पहले ही, या तो करने की सलाहियत हिफ्ज़ से आ गई थी, तो बस हो गया काम आराम से। सही है माशाल्लाह। और मुझे इल्म है कि फैसलाबाद में इस दफ़ा 1,56,212 स्टूडेंट्स ने इम्तिहानात दिए और आप माशाल्लाह सबसे उनमें फ़र्स्ट रहे हैं। तो ये जब न्यूज़ आप तक पहुंची है तो क्या तासुरात थे, क्या कर रहे थे जब रिज़ल्ट का पता चला? जब मेरे 1089 नंबर आए तो मैंने जैसे ही देखा, मैंने कहा अगर मेरे इतने आ सकते हैं तो बाकियों के तो 95 प्लस होंगे। तो इतनी उम्मीद नहीं थी, मैं आराम से बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इतने नंबर बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और ये बताएं कि डेली रूटीन क्या होती थी, आप कितना पढ़ते थे और क्या क्या काम करते थे पूरा दिन? डेली रूटीन तो यही थी, अगर मेरा काम अगर 2 आवर्स में हो जाता था तो ठीक है, ये मेरे लिए मोर देन इनफ था। इतने में ही ठीक है। बस बाकी एक्टिविटीज़ में मैं कोई वीडियो गेम्स खेल ली और उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेटिव चैनल देख लिया। कभी कभार वीकेंड पे मैंने कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कर ली। नॉर्मल रूटीन लेके ही आप चले और फिर ही आपकी फ़र्स्ट पोजीशन आ गई है? नॉर्मल रूटीन ही चल रही थी, बस थोड़ी मेहनत ये कह सकते हैं टेस्ट सेशन में ज़्यादा थी, लेकिन ये नहीं कह सकते टेस्ट सेशन में भी सिर्फ मैंने पढ़ा ही था। मैं फ़ोन नहीं है मेरे पास, फ़ोन नहीं यूज़ करता मैं, तो बस मैं लैपटॉप पे गेम्स ही खेलता रहा अंदर जब भी टाइम मिलता था। टेस्ट सेशन में भी मैंने बोर्ड के पेपर्स में भी गेम्स नहीं छोड़ी थी। तो बस अल्लाह ताला ने मदद की है। नमाज भी पढ़ता, नमाज नहीं छोड़ी, कुरान मजीद नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने इस वजह से ही शायद नवाज दिया। घर में आपका कैसा माहौल था? ज़्यादा हेल्प किसने की, मामा ने या बाबा ने? देखें, मेरी जो मदर हैं, मदर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, तो मदर की सपोर्ट के साथ ही इतना आगे आए हैं। अब अल्लाह ताला हमें, मेरी मदर को भी जज़ाए खैर दे। वो भी बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं। बस अल्लाह ताला मदद करते हैं। सही है। तो आखिर में बताएं कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपको? फ्यूचर प्लान तो अल्लाह ताला ही डिसाइड करते हैं। इंसान सोचता कुछ है, हो उसके साथ कुछ जाता है। तो लेकिन इंसान की एक कोशिश होती है। मेरी कोशिश यही होगी कि मेडिकल में आगे प्रोग्रेस करूं, क्योंकि बायो पीछे पड़ी है, तो बायो पीछे पढ़ने का फिर आगे कोई मतलब नहीं बनता अगर मैं मेडिकल को कंटिन्यू नहीं करता। तो इस वजह से आगे मेडिकल में ही जाना। इस वक्त मेरे साथ महमूद की वालदा मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं कि कितनी खुशी का आलम किधर है, कितने इमोशंस आप में भरे हुए हैं अपने बेटे की पोजीशन को लेके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी एक्साइटेड
असल में अनफॉर्चुनेट वो कहते हैं ना कि इंसान जो है ना सोचता कुछ है होता कुछ है। मेरा ये ख्याल था कि ये जो है ना मतलब ना मार्क्स अच्छे ले लेगा, लेकिन ये पोजीशन की मुझे कोई ख़ास इतनी नहीं थी। ये शॉकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जैसे इसने अब कामयाबी हासिल की, आइंदा भी ये इसी तरह से कामयाबी हासिल करे। बिल्कुल सही है। और आप मुझे ये बताएं कि आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं और वो भी इसी तरह पोजीशंस होल्डर्स हैं? माशाल्लाह मेरे 2 बेटियां 2 बेटे हैं। और ये है कि मेरी दोनों बेटियां जो है माशाल्लाह, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, दूसरी मैकेनिकल इंजीनियर है, और दोनों ही एक नर्स से एमएस कारी है और एक जो है यूईटी लाहौर से एमएस कारी है। और ये है कि बेटा माशाल्लाह मेरा सीए कर रहा है, वो भी माशाल्लाह लायक है, और उसने अपने भाई को बहुत ज़्यादा गाइड किया है। और आप ये छोटा आपके सामने ही है, माशाल्लाह हाफिज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों पे कभी कोई ऐसी दबाव नहीं डाला, सख्ती नहीं की। और ये है कि ये बहन भाई आपस में ही जो है ना एक दूसरे को पढ़ाते भी हैं और एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग भी है इनकी। तो आखिर में ये बताएं कि जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं या जो उनके वालिदैन देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस मैं ये एक पैगाम ये देना चाहती हूँ कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज ना करें, और उनकी थिंकिंग के बारे में जो है ना ऑब्ज़र्व करें कि वो क्या चाहते हैं, और जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उनको उसी तरफ भेजना चाहिए। और एक और बात मैं जो वालिदैन से कहना चाहूँगी वो ये है कि बच्चों को ना मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दें। और इसको जो है ना ये खुद अल्हम्दुलिल्लाह इसने मुझे खुद ही कहा कि मैं कई दफ़ा बाहर जाना होता है, या इसको फ़ोन मैं कहती हूँ तुम पकड़ लो, तो वहाँ से मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तो ये फ़ोन कभी नहीं लेता। तो ये है कि मैं ये समझती हूँ ये जो फ़ोन मोबाइल फ़ोन बच्चों के हाथों में थमा देते हैं, ये टाइम की वेस्टिंग है। और बच्चा एक जब फ़ोन पे जुड़ जाता है ना, वो 3-3 घंटे नहीं उठता। तो इस तरह से ना ये मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये मैं समझती हूँ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है।